यानी कि देखो कल हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था यस्टरडे। यस मैम। स्केलर प्रोडक्ट क्या था बताओ? ए डॉट बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी, और ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है, राइट? तो अगर AB। इस, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या तो फिर मैं कॉस थीटा के साथ लिखूंगी। AB cos हाँ थीटा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल दिया था वो सॉल्व हो गया है ना? यस मैम, कर लिए थे। तो अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ही जब बोला है तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा बेटा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि आपका उसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ आपका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। अब जब डायरेक्शन होगी तो मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना भी पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है किसका? आपके रिजल्टेंट का। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ। यस मैम। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि जिसे हम लोग कई कई बुक में आप देखोगे नॉर्मल भी बोला जाता है। यानी कि जो मान लो कि ये उसका रिजल्टेंट है तो उस रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो उसका Yes, क्या होगा? वो उसका नॉर्मल होगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और आप लोग जो जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर है, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी और ये उसकी डायरेक्शन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? थंब रूल। क्या कहते हैं? थंब रूल। थंब रूल। ठीक है, थंब रूल। यस मैम। यानी कि थंब की डायरेक्शन अगर अपसाइड है तो इसकी जो नॉर्मल है इसका मतलब ये अपसाइड है। तो हमें जाना किस तरह से? इधर एक वेक्टर है, इधर एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो हम ए से बी की तरफ जब हैंड्स को रोटेट करवाएंगे ना अपने, तो ये ऊपर वाला क्या Yes, जाएगा? ma'am. मेरा थंब चला जाएगा। सो दैट्स डायरेक्शन। वाई इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? नॉर्मल। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ए क्रॉस बी होता है, जो कि ए ए बी बी साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, या तुम ऐसे करो या तो तुम फिर ऐसे करो, जो कि यस डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आता है। क्लियर है ना? यस कोई कंफ्यूजन नहीं? तो नो। कल भी हम लोग ने एक बार इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर अब देखते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या 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 डेफिनेशन थी बताइए जरा सा लास्ट क्लास में। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। हाँ, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में आता है, जो कि डायरेक्शन बताने के काम में डायरेक्शन आता है। बताता है। ठीक है, वेरी गुड। सो यूनिट वेक्टर जो होगा आपका, इसका मतलब क्या कि कंपोनेंट्स के साथ आएगा। किसी वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स लेते हैं और यूनिट वेक्टर लेते हैं, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, यस राइट? यस मैम। ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो जब हम इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा जी, तो ये सब क्या है? इसका मतलब देखो, जब हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने अभी बोला डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इन यूनिट वेक्टर्स का भी तो प्रोडक्ट होता होगा ना, ऐसे। यस मैम। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये 1 होता है, यानी कि जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटी। लेकिन जैसे ही हम आई डॉट जे करेंगे या आई डॉट के करेंगे या के डॉट आई करेंगे या के डॉट जे करेंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? जीरो। क्या हो जाएंगे? जीरो। 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 लेकिन जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट पर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ अलग कहानी बोलता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली ये ना इस साइकिल पर घूमता है। साइकिल क्या होती है? आई जे और के। ठीक है, ये साइकिल क्या होती है? आई जे और के। तो आई को जब हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, तो के आएगा। आई को जब हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा के आएगा, जे को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आई आएगा। आई ठीक है, और आई के को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा। जे। लेकिन एक चीज़ है, हम आई से हमेशा जे की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कभी जे से आई की तरफ चली गई तो माइनस मुझे लेंगे। एक माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है ना? यस तो मैम। यही रूल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इस रूल का नाम क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, ओके, यस क्लियर है ना? आगे बढ़ूँ? यस मैम। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज, ये तो मैंने बताया ही है कि वेक्टर प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करेंगे पहले कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मानो कि मैंने अगर एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, यानी कि ए क्रॉस बी अगर मैंने किया तो ये क्या आता है? यही आता है एन वेक्टर के साथ। लेकिन अगर कभी यस मैंने मैम। बी क्रॉस ए कर दिया तो मुझे जो आपकी जो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन पहले ऐसी थी, अब वो कैसे हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी। याद रखना। इसलिए अगर पहले मैं ऐसा लिखती थी तो मैं अब कैसा लिखूंगी? मैं ऐसे लिखूंगी। क्लियर है? चीज़ समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। चीज़ समझ में आ रही है ना? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। वाई आई एम सेइंग इट इज एंटी कम्यूटेटिव? बिकॉज कम्यूटेटिव होता तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ई, सिंपली आ जाता।
आता ना, Yes, ma'am. पर ये ऐसा है नहीं, ये है एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि माइनस साइन के साथ आएगा, यानी Yes. कि ये माइनस साइन के साथ आएगा। साथ आएगा। क्लियर है? यानी कि आप ये कहोगे कि ये कुछ ऐसा आएगा, ये तो पहले ऐसा था लेकिन ये कुछ इसके साथ ऐसा आएगा। क्लियर है? Yes, ओके। ma'am. अब देखो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या है कि ए क्रॉस बी प्लस सी है, याद रखना बी प्लस सी, ठीक है। एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हम ये कहता है कि ए क्रॉस बी हो जाएगा और प्लस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी हो जाएगा। क्लियर? ये इसकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब आप बताओ, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90. 0 डिग्री। 181. 0, 0, 0. हाँ, 0. ये देखो एंगल कैसे वेक्टर का बताते हैं, अगर एक वेक्टर इधर है, हाँ, एक हाँ, वेक्टर हाँ, इधर हाँ, है, तब तो ना हम एंगल बताएंगे, लेकिन Yes, एक ma'am. वेक्टर इधर है और दूसरा भी इधर है, तो ये तो 0 डिग्री का हाँ, एंगल हुआ ना। 0, 0. तो एक बात बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा? इसका मतलब एक वेक्टर ये है, 0. एक वेक्टर ये है, तो यानी कि ए बी साइन थीटा, यानी कि मेरा साइन 0, और साइन 0 तो 0 होता है, तो ए बी 0, Yes, ma'am. यानी कि इसका जो रिजल्टेंट हुआ मेरा क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या हो गया? 0 हो गया। 0. सो फॉर दिस रीजन ओनली टू पैरेलल लाइंस क्रॉस प्रोडक्ट आर 0, 0. ठीक है। जैसे कि टू परपेंडिकुलर लाइंस डॉट प्रोडक्ट इज 0, सिमिलरली टू पैरेलल लाइंस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ऐसे घुमा के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। क्लियर? ओके। Yes, ma'am. हाँ, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसे हम लोग इधर देखते हैं। देखो अब क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी एडजेसेंट साइड्स को किसी भी पैरेललोग्राम के, तो हम मैथमेटिकली उसका ऐसा प्रोडक्ट लिखते हैं। कैसा प्रोडक्ट लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए एच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ रहे हो? Yes, ma'am. बेस इंटू हाइट ही तो बोलते हैं, ठीक है। Yes, अब ma'am. ये बस यही कहने की कोशिश कर रहा है ये दोनों डायग्राम से कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है? बेस इनटू हाइट, यानी कि आप कुल मिला के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। समझ में आ रहा है? देखो ये वाली लाइन जो है ना, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? कैसे निकालोगे? क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? Half into base into height. हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। Yes, हाफ ma'am. बेस इंटू एल्टीट्यूड, और यही तो इधर हम कर रहे हैं क्या? हाफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स हैं, एक तुम्हारा बेस है, एक तुम्हारा एल्टीट्यूड है। हाँ. क्लियर? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. अब ये वाला न्यूमेरिकल करो बेटा जी। Yes, ma'am. मतलब ये हमारा जो वेक्टर आया इसका हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? बस स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर का 7 अंडर रूट, square. ठीक है। सो इन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल Cross किया। product. एक में हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल Area of निकाला triangle, और एक area में of हम लोग parallelogram. पैराग्राम निकाला, ठीक है। इज इट सिंपल? Yes. सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अ कार इज मूविंग, क्या है? सर्कुलर ट्रैक पे with a constant speed of 20 meter per second shown in the figure. At different times the car A, B, C respectively find the changes in velocity A to C and A to B, A to C और A to B, ठीक है। अब देखो जब वो A to C जा रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ओके, एक बार Yes. ए टू सी में ए में उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और सी में उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, Yes, ma'am. ठीक है। इसका मतलब क्या कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? माइनस हो जाती है, Minus. ठीक है। तो इसने क्या किया? माइनस किया, ठीक है। तो वी सी माइनस ऑफ माइनस वी ए, क्योंकि वेक्टर क्या है? एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर Yes, ma'am. इधर है। इधर. सो आई विल डू दिस, तो मेरा 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, Yes, ma'am. ठीक है। ओके,
ना सी, जब वो बी से ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो मुझे बताओ ए टू बी ऐसे, क्लियर। तो इस समय क्या करेंगे, इस समय क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा। तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या मैं ये नहीं कर सकती कि मेरे को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब v Yes. जो है वेलोसिटी वो मैंने चेंज की यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने इसको माइनस साइन में लिखा, देखो जहाँ तो हम दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी एक मेरा नेगेटिव जाएगा, ओके। Yes, ma'am. क्यों करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का प्लस ही, लेकिन एक मेरा नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, क्लियर। Okay. Yes, ma'am. अब निकाल लो इसका मतलब, ये निकाल सकते हैं हम, ये तो फिर उसने क्या निकाला, इसको निकाला, और फिर उसने दोनों के बीच का एंगल निकाल दिया, क्लियर है, Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। अरे भाई यूनिट वेक्टर ये तो इजी है, हो जाएगा ना बाबू, Yes, ma'am. यूनिट वेक्टर है तो पहले ही तुम मान लोगे भैया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, one तो होता है। पहले तुम सी को मान के ही इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला रखना, इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू अ रिजल्टेंट दिस, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी गिव्स अ यूनिट वेक्टर along the y डायरेक्शन, along the y डायरेक्शन देगा, मतलब पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, चलो इसको हम निकालते हैं, इसको हम करते हैं आपके लिए। क्या बोला है कि डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट। अब पहले तो देखेंगे रिजल्टेंट क्या है इसका, किसका, a प्लस बी का, तो आई जोड़ना है, तो 3 प्लस 2 आई, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। -5 प्लस 4 Plus 4. जे -5 -3. और 7 -3 के, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 आई माइनस जे और प्लस 4 के, ठीक है। अब बोला है इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मान लो समथिंग वो ऐड कर रहा है, तो मेरा जो है गिव्स अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर का तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, और वो होगा z डायरेक्शन के अलाउंग, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ j की वैल्यू लेनी है, यही मैं तुम्हें बताने चाह रही थी, ठीक है। मैम दोबारा बता दो एक बार। देखो यहाँ पे क्या बोला है, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कौन लेता है, ये देता है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर वेयर दिस एंड दिस, ठीक है। इन दोनों a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, पर मेरे पास a दिया हुआ है, a क्या है, तो ये a प्लस बी निकालो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i 2 + 3i प्लस -1 -2 j प्लस 3 -2 k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5i माइनस, दोनों ही माइनस है क्या, -1 -2 -3j, और इधर हो जाएगा प्लस के। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, 25 + 9 + 1 10 35 ना, यस मैम। तो √35, और तो इसका हो जाएगा 5/√35i प्लस माइनस होगा 3/√35j प्लस 1/√35k, क्लियर। यस मैम। ओके आगे बढ़ देखते हैं भैया इसका क्या है, क्या हो गया, ठीक है, मैच कर रहा है हम लोग का। यस मैम। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 and 6 न्यूटन, ठीक है। एक पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट न्यू फोर्स व्हेन एक्टिंग पॉइंट इज एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। मतलब दो कोई भी फोर्स तुम्हें लेने हैं बेटा जी, ठीक है, ये वाला मैं करवा दे रही हूँ आपको। देखो मेरे को कोई भी टू फोर्सेस लेने, मान लो सपोज करो ए और बी,
ए एंड बी मैंने दो फोर्स लिए। अब ग्रेटेस्ट फोर्स क्या होगा, मतलब ए प्लस बी का ही ग्रेटेस्ट फोर्स हो सकता है, ये बता दिया 10 न्यूटन। और ए माइनस बी क्योंकि लीस्ट फोर्स होगा तो ये बता दिया मैंने 6 न्यूटन। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है, तो इसको सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या होगी बताओ? ए माइनस एक ए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस 6 इज इक्वल टू बी, तो बी में पुट करो ए प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 10, तो 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 10, तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, a इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2 न्यूटन हो गया। यस मैम। अच्छा, यस। अब उसने क्या बोला है कि इफ़ ईच ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, मतलब ए जो न्यू ए होगा वो पुराना ए प्लस 3 न्यूटन, और जो न्यू बी होगा वो पुराना बी प्लस 3 न्यूटन। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुराना तो ए है 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। क्लियर? अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बेटा जी? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम कॉस एंगल 90 डिग्री देखेंगे। क्यों? ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा, यही तो होता है रिजल्टेंट का अंडर रूट। यस लेकिन मैम। कॉस तो 90 डिग्री बोला, यानी कि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो हो कॉस 90 तो हमारा लेने को पड़ा है। जीरो। तो मेरे पास ये चीज़ तो पूरी चली गई, बस बचा ये। तो ए स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो निकालो यस। निकालो 121 प्लस 25 का अंडर रूट। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं? नो मैम। नो। चलो अब आंसर निकाल लेना बाद में। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो दिस गिव द रिजल्टेंट दिस इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाना है, बट इनका रेशियो दिया गया है बेटा जी, जो कि 3:5 का है। याद करिए जब आप लोग बचपन में रेशियो वाले कुछ पढ़ते थे तो बोलते थे क्या कि ये किसी वेरिएबल एक्स के बराबर है, तो एक हो जाता है था आपका 3x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5x। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बस उसके जगह पे एक्स एक्स वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें रिजल्टेंट बता दिया है। करिए इसको जरा सा, इस क्वेश्चन को। यस मैम। आगे क्या है कि फिर से एक क्वेश्चन, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड सॉरी इज 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बोल दिया गया है, दूसरा कंपोनेंट निकालना है। एक कंपोनेंट बोल दिया, दूसरा कंपोनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बताओ, बता दो। बता दो। चलो देखो, जब हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ऐसे कंपोनेंट होते हैं। मान लो वी एक्स जो है, चलो कहीं नहीं रहा है। मान लो मेरे पास जो कंपोनेंट वी एक्स है वो क्या होता है वी कॉस थीटा, ठीक है, और बोला है ये 50 के बराबर है, सपोज करो, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जब ये 50 के बराबर है और मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं बेटा जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और टोटल आपका क्या है, ये है क्या कहते हैं आपका 100 है। एक आप तो हम सीधा सीधा मेरे को साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। यस मैम। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास वी सॉरी हाँ, तो हम वी एक्स एक है और एक वी वाई है, दोनों का जोड़ आपका 100 है। एक कंपोनेंट आपका क्या है 50 है, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे गेस करो। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, चलो ठीक है, ये कर लूँगी मैं। ये कर लोगे। फिर देखो प्रूव दैट दिस इज इक्वल, अरे यार ये भी कर ही लोगे, इसमें तो क्या है प्रूव करना है। लॉस तो हमें पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो ये कर लेंगे अपन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, हाँ यार ये वाला, अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट इज ऑब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ। अब ये फोर्स उस पर लगाया गया है, वेयर आई जे रिप्रेजेंट द वेक्टर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी और द डिस्टेंस 4 मीटर इन द जेड एक्सिस। अब देखो फोर्स जो है बॉडी को मूव कराया जा रहा है ज़बरदस्ती जेड डायरेक्शन में, यही तो बोला गया कि बॉडी को ज़बरदस्ती जेड डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, ठीक है। कौन से फोर्स से? यहाँ पे फोर्स क्या है आपका -i + 2j + 3k, क्लियर? यस मैम। ठीक है। और
जिसके वजह से ये बॉडी खिसकी है आपकी कितनी डिस्टेंस, 4 मीटर की डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि एफ डॉट डी होता है बेटा, याद रखना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो डी कितना है हमारा, 4 मीटर अलॉन्ग जेड एक्शन, यानी कि डी हो जाएगा बाबू मेरा 4K। समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, यस मैम। समझ में आ गया? यस तो मैम। अब मल्टीप्लाई करो, -i + 2j + 3k डॉट ऑफ 4K। तो मुझे बताओ कि बाकी सबके साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सब तो जीरो देगा, सिर्फ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं जीरो देगा ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर सीधे सीधे 12 हो गया। 12 क्या बोला है, वर्क जूल, 12 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? यस मैम। क्लियर है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, प्रूव दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। अरे ये तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। इसके बाद क्या दिया, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा जी, कोई वेक्टर आएगी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल डायरेक्शन क्या होता है, एन होता है। एन। तो यूनिट वेक्टर अगर पैरेलल है एन के, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0। पैरेलल है तो एंगल 0 होगा। क्लियर है ना? तो देखो यही चीज़ इसमें बताई गई है। देखो मैंने जो अभी आपको बताया, पहले A क्रॉस B बनाएंगे, तो ये मेरा आया। अब इसका मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब बोला है कि हमें जो वेक्टर बनानी है वो इसके यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि अगर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर बना दें तो वो से मतलब एंगल तो वही 0 ही रहती है, तो हम उसी को साथ डिनोट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारा वेक्टर है, तो ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना? यस मैम। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉपी में देखूंगी। ओके। इसके बाद अ मैन रोज अ बोट विद द स्पीड ऑफ 18 km/h इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन करना डायरेक्शन वाले, ठीक है। अगर आपके बुक में है, मेरे कराने के बाद भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप जरूर करना, क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन है। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब नीचे वाला 15 डिग्री यहाँ पर। ऑब्टेन द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलॉन्ग द शॉर्ट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शॉर्ट लाइन, सॉरी शॉर्ट लाइन है सोर लाइन। क्या बोला है, ऑब्टेन द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलॉन्ग द सोर लाइन, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द सोर लाइन। मतलब अगर ये हम बताएं तो ये सोर लाइन ये ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स अपने को निकालने हैं बेटा जी। क्या निकालना है, दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। बस अपने पास तो नंबर तो है ही, 18 किलोमीटर स्पीड हो गई। कॉस ये तुम्हारा एंगल बस बनाना है। एक अगर आपका बताओ 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर उसके कंपोनेंट्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैसे इसको करोगे बताओ? ये तो 90 डिग्री का एंगल है। यस मैम। तो अ मैन रोज अ बोट एट स्पीड ऑफ 18 km नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, जब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है मतलब बीच में से कटेगी, बीच में से कटेगी यानी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। और ये जब 45 है, नीचे जब 15 है, तो 15 और 45 60 डिग्री होगा ना। यस मैम। तो कॉस का कितना लगाएंगे, 60 ही लगाएंगे। क्लियर है ना? यस मैम। तो इसको करो, हो जाएगा अपना, कर लोगे इसको? यस मैम। यस मैम, हो जाए।